और प्रभु के दास के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनसे मुलाकात करने के लिए, और न केवल मंच पे प्रचार करने वाले एक वक्ता के रूप में, लेकिन उससे बढ़कर एक व्यक्ति के सलाहकार के रूप में उनसे मुलाकात करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में भी अवसर प्रदान किया। Amen. Amen. So, can we all thank Pastor Finney Stephen for coordinating this meeting and giving us the spiritual leadership in a time like this? और ऐसे समयों में इस प्रकार की सभाओं को आयोजित करने के लिए और हम सबकी आत्मिक अगुवाई करने के लिए प्रभु के दास पास्टर फिनी स्टीफन को हम दिल से धन्यवाद दें। Amen. Thank you so much, Pastor. धन्यवाद। So today I'm going to share the word of God with you all. आज मैं आप सभी के साथ में वचन को बांटना चाहता हूं। And Pastor Finney had told me that a lot of youngsters are joining us today. प्रभु के दास ने मुझे बताया कि कई जवान लोग आज इस सभा में जुड़े हुए हैं। And I really like speaking the word to all youngsters. और मैं विशेष जवानों से वचन बांटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। But I believe in our church, our pastor says all people between the ages, all people below the age of 99 is a youngster. और हमारी मंडी में अक्सर प्रभु के दास कहा करते कि 99 साल से जितने कम उम्र वाले वे सब जवान हैं। So I see all youngsters here in the Zoom call today. और इसलिए मैं आज सारे जवानों को यहाँ पर इस सभा में मैं देख पाता हूँ। Hallelujah. So if you are a youngster, if you believe that you are a young person, you are young at heart, lift up your hands and shout a hallelujah. यदि आप विश्वास करते हैं कि आप दिल में जवान हैं, अपने हाथों को उठा के जोर से बोले हालेलुया। Amen. Hallelujah. So I just want to share a small testimony about myself for all the young people, because I'm a young person and I want to share why I am in ministry today. और मैं अपने जीवन की गवाही आपके बीच में बांटना चाहता हूं कि क्यों मैं सेवकाई में हूं, ताकि जो जवान लोग मुझे सुन रहे हैं आप प्रोत्साहित हो जाएं। I grew up in Aptos home. My parents, both of them are pastors, and they have been ministering before I was born. और मेरे माता पिता दोनों सेवकाई में हैं और मेरे जन्म से पहले ही वे सेवकाई में थे। I know there are many pastors' kids who do not get into ministry because they see the struggles of their parents. और कई बार बहुत सारे सेवकों के बच्चे अपने माता पिता के संघर्ष को देखने के कारण वे सेवकाई में प्रवेश नहीं करते। And I too saw a lot of struggles, the church growing and a lot of people coming into the church, a lot of people going from the church. And I saw a lot of struggles while I was being born, while I was growing up. और जब मैं बढ़ रहा था मैंने भी इन सारी बातों को, अनुभवों को देखा। लोग आते हैं कलीसिया में, लोग छोड़कर जाते हैं, संघर्ष होता है, इन सारी बातों को हमने अनुभव किया। I saw all that, but what really caught my attention was my parents' passion for Christ was not wavering when people came in, when people went out, when the church started growing, when the church became small and the church started expanding again, multiplying again. The faith that they had, the passion that they had for Christ did not waver. And that was the reason why I chose to join ministry. और मैंने देखा मेरे माता पिता के अंदर जो उत्साह था सेवकाई को लेकर, इन सारे उतार चढ़ाव के माहौल के मध्य में उनके उत्साह में किसी बात की कमी नहीं आई। नए लोग आ रहे थे, लोग छोड़ के जा रहे थे, कलीसिया में और अधिक विस्तार हुआ। इन सारे उतार चढ़ावों के बीच में मेरे माता पिता का सेवकाई के लिए प्रेम और जज्बा इस कदर था कि उसने, उन बातों ने मुझे बाध्य किया, प्रेरित किया कि उनके पद चिन्हों पर सेवा क्षेत्रों में मैं भी जीवन को अर्पित कर सकूं। And today you might be called for ministry, you might be called to do mighty works for God, but do not wait for everything to be good. Minister in this moment, minister wherever you are. I believe God can use you. It is your passion that God wants today. आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सब कुछ स्थितियां सुधरने का इंतजार न करें। आप आज जिस हालात में है, जिस स्थान पर है, वहां पर सेवकाई को करना आरंभ कीजिए। जब आप कदमों को बढ़ाओगे, अद्भुत कार्यों का आप स्वतः होते हुए देखने पाओगे। Hallelujah. So I was a very fearful person when I grew up. और जब मैं बढ़ रहा था मुझे बहुत डर लगता था। I was a person in school. I used to hide from my friends. I used to hide from our swimming classes. I was a very fearful person. और मैं जब स्कूल में पढ़ता था, लोगों से मैं दूर रहता था, भीड़ से मुझे डर लगता था, आगे में आने से डरता, कतराता था। I was very afraid of water, and I was very afraid of my swimming classes in school. और स्कूल में जो तैरने की क्लासेस होती थी स्विमिंग पूल में, मैं उससे डरता था, पानी से मैं दूर रहता था। And one day when the entire class was lining up to go to the swimming classes,
suddenly in between the line, I skipped that line and I went and hid inside my school bus. और जब एक दिन हमारे क्लास के सारे बच्चे तैरने के लिए स्विमिंग क्लासेस के लिए जाने वाले थे, लाइन लगाकर खड़े थे, मैं उसके बीच में से धीरे से निकल गया और बस में जाके छिप के बैठ गया. And the entire school was searching for me. Where is Nehemiah? Where is this boy? और पूरे स्कूल में मुझे ढूंढा जा रहा था कि नेहमाया कहाँ चला गया. And they called up my parents and said, your son is missing. और मेरे घर पे फोन करके बोला कि आपका बेटा गायब हो गया, लापता है. And the next week, I did not hide in the school bus. I hid in the karate room. और अगले सप्ताह में स्कूल बस में जाके नहीं छिपा, तैरने का समय आया, मैं जाके कराटे रूम में जाके छिप गया. Because I was afraid of the swimming class. I was afraid of the swimming instructor. क्योंकि मैं तैरने की जो क्लास थी, तैराकी की क्लास थी, उससे मैं डरता था, भयभीत था, और जो तैराकी सिखाने वाले थे उनसे भी मेरे अंदर भय था. But today, after that, what happened was this fear started spreading into all areas of my life, and suddenly I became a closed, a introverted, a shy, a fearful person. और वहां से जो भय मेरे जीवन में आरंभ हुआ, उस भय ने मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर दिया और मैं एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व बन गया. But thankfully, Christ set me free one day during a youth camp. He gave me his anointing, he gave me his calling, and he set my chains free. And today I am free to minister the gospel of Christ. I'm not a fearful person today. I'm ready to work for Christ. लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि एक सभा के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझे भय के बंधन से मुझे आजाद किया, मेरे अंदर से उस डर को निकाला, और आज सुसमाचार प्रचार करने में मैं भयभीत नहीं हूं. हर स्थान पे वचन का प्रचार बुलंदी के साथ में मैं कर पाता हूं. So even before I share my message right now, I want to say, all those who are fearful of your life, fearful of the things that are going to happen in your life, fearful of even the calling and the ministry of your life, I'm telling you, Christ is with you. God is with you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Just as the word says, he will go before you and he will make it happen in your life. और आज के सुबह के समय के सत्र में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, हमें डरना नहीं है, भय को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है और वो आगे की ओर हमें ले जाएगा. हमें घबराना नहीं, पीछे नहीं, लेकिन आगे ही आगे हमें कुछ करना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है. Can we shout a hallelujah together? क्या हम मिलकर जोर से बोलेंगे हालेलुया? Amen. Amen. So let us go to today's word. आइए हम आज के कलाम की ओर जाएं. We are going to go to John chapter 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय. And John chapter 4 is, I think, one of my favorite scripture portions from the entire Bible. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4था अध्याय मेरा एक पसंदीदा अध्यायों में से एक है. The reason why is, each time I go to that scripture portion, God speaks to me in a very different way. हर बार जब मैं उन वचन भागों को पढ़ता हूं, परमेश्वर कुछ हटकर मुझसे व्यक्तिगत बातचीत करता है. And we're going to read it together verse by verse, and I believe as we read each verse, the Holy Spirit is going to speak to us and fill us during this power conference. और आज इस सामर्थ सभा में जब हम मिलकर इस अध्याय में से वचनों को पढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हम सबको अद्भुत तरीके से आज भरेगा. Hallelujah. Amen. So John chapter 4 verse 1, it says, therefore when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, verse 2, though Jesus himself did not baptize but his disciples, verse 3, he left Judea and departed again to Galilee, verse 4, but he needed to go through Samaria. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था. Amen. And verse 5, so he came to a city of Samaria which is called Sychar, near the plot of the ground that Jacob had given to his son Joseph. इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. This about the 6th hour. याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया. यह बात 6 घंटे के लगभग हुई.
Verse 7, a woman of Samaria came to drink water. Jesus said to her, give me a drink. इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। For his disciples had gone away to the city to buy food. Verse 9, then the woman of Samaria said to him, how is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans. क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। And Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। The woman said to him, sir, you have nothing to draw with and the well is deep. Where then do you get that living water? Verse 12, are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? 11वां पद, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? Jesus answered and said to her, verse 13, whoever drinks of this water will thirst again. Verse 14, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up to everlasting life. यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। How many of you will thank the Lord for the scriptures that he has given us? हम प्रभु को धन्यवाद दे इस वचन भाग के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। Hallelujah. So I want to title this message as the well that is. और आज के इस संदेश का शीर्षक मैं इस प्रकार से देना चाहूंगा, वह कुआं जो हम में है। The well that is inside us. वह कुआं जो हम में है। Hallelujah. And so from the beginning we read that Jesus had come to this city, this space called Samaria. और हम आराम से देखते हैं since there's an echo in the sound. Is my sound repeating from there? Yeah, it is repeating. Everybody else are on only two of you, Nehemiah and Santosh is on. The mic is on, but the sound is coming when Santosh is speaking. Hello. Is Yeah, audio? it's all right. Yeah, It's all right. No, it's the echo comes from where Santosh. Praise God. Hallelujah. Hello. Is it now? Now it's all right. I think, Brother Nehemiah, from your end, my voice is also coming in. So are you using two devices? Looping is happening. Hello. Yeah, I think it's better now. No, still it's coming. Okay, fine. We'll just do one alternate arrangement. While speaking, you keep your mic unmuted, and when I speak, you put it mute, so that will be fine. So Jesus is right now stepping into Samaria, a place that Jews would not go. यीशु एक ऐसे स्थान में कदम रख रहे हैं जहां पर यहूदी लोग जाना पसंद नहीं करते। So Samaria, the history between the Samaritans and Jewish people is a long history. और सामरी और यहूदी लोगों के बीच का एक उनके संघर्ष का इतिहास एक लंबा इतिहास है। Samaria was the capital of the northern kingdom of Israel. सामरिया इस्राएल जो उत्तरी प्रदेश है उसकी राजधानी था। But after the Assyrians came in, Samaria became a paganized place. लेकिन अशूरी लोगों के आधिपत्य के बाद में सामरिया
एक अन्य जाति प्रदेश हो गया and they formed a merge between the Jewish religion and the pagan religion, and they formed a hybrid religion. और यहूदी लोग और सामरिया लोग, इन लोगों के बीच में एक इस प्रकार का उन्होंने समझौता करके और एक मिला जुला धार्मिक स्वभाव वहां पर उत्पन्न हुआ। They even built a temple that mixed all these things together, a high place, and the Jews came and destroyed that place, and that sparked a big enmity between the Jewish people and the Samaritans. और सामरी लोगों ने अपने अलग तरीके का एक आराधना भवन भी बनाया था, लेकिन यहूदी लोगों ने आकर उसको नाश कर दिया और उसके कारण इनके बीच में एक बहुत बड़ी शत्रुता थी। And so when Jesus is walking to Samaria, he is right now when he is talking with a Samaritan woman, when he is talking with a person from Samaria, he's actually bridging two cultures together, two groups together that are enemies, that are against each other, that are opposing each other. और जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के साथ में बातचीत कर रहे हैं, केवल वो एक आपसी बातचीत नहीं, लेकिन दो शत्रुओं को या दो ऐसी मानसिकताओं को जो आपस में शत्रुता पूर्ण थी, उन मानसिकताओं के बीच के उस खाई को प्रभु यीशु मसीह पाट रहे थे। That's why when Jesus said the parable of the Good Samaritan, he talked about the Samaritan who was the good person, and that would have really angered the Jewish population. और जब प्रभु यीशु मसीह अच्छा सामरी का वो उदाहरण देते हैं, वो दृष्टांत सुनाते हैं, और ये सामरी अच्छा है, यह व्यक्तित्व ही जो यहूदी लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त था। And so now Jesus is trying to bridge the gap between two people who do not want to join together. And I believe that is what God is doing today. He is bringing forth people who are not combined together. He is bringing forth cultures. He is bringing forth people of different religions, of different castes, of different genders, of different races. He is bringing us together for this end time revival. और हम वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दो विपरीत विचारधाराओं को आपस में संबंध में एक मेल मिलाप के अंदर लेकर आ रहा था। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी मेरा प्रभु वही कार्य कर रहा है। अलग अलग संस्कृति के लोगों को, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को, अलग अलग रंगों के लोगों को परमेश्वर एक मेल मिलाप के आत्मा में, मेल मिलाप के सूत्र में वो बांधना चाहता है, वो जोड़ना चाहता है। Today we in the Zoom chat, we are all from different backgrounds, from different religious cultures, from different homes, from different places. But God has joined us together so that we can be part of His end time army, His end time revival, the end time harvest. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगहों से इस जूम मीटिंग के अंदर यदि हमें जोड़ा है, तो उसका अर्थ यह है कि अंत की जागृति में पवित्र आत्मा हम सबको एक साथ खड़ा करना चाहता है। And so this Samaritan woman was going to be a tool, a person that Jesus was going to use so the entire city of Samaria can be prepared for the Holy Spirit. In Acts, in the book of Acts, we see a revival that is happening in Samaria and how God is sending His servants to Samaria. And so before all those things, Jesus had seen all those things in the future, and He's preparing that harvest by first meeting a Samaritan woman. और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस सामरी स्त्री के साथ में यीशु मसीह का वार्तालाप एक बहुत बड़े रूपांतरण के लिए स्त्री को मुख्य बात के रूप में, मुख्य भूमिका की ओर रूपांतरित किया जा रहा था। प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि सामरिया में जो जागृति हो रही है, मैं विश्वास करता हूं उस जागृति की शुरुआत के लिए परमेश्वर इस स्त्री के साथ में वार्तालाप करता है और उसके द्वारा नगर के अंदर प्रभु के प्रेम को वचन की घोषणा करवाता है। Our God does not waste a conversation. He does not waste a meeting. प्रियो, हमारा परमेश्वर कोई भी वार्तालाप को, कोई भी मुलाकात को वो हल्के में नहीं लेता। उसके पीछे उसका एक लंबा कार्य योजना होता है। The purpose behind meeting that Samaritan woman and talking to that Samaritan woman, because He wanted to start inside her a source, a well of living water from the inside. और उस स्त्री के साथ की उस वार्तालाप के द्वारा परमेश्वर उसके अंदर जीवन के जल के सोते का उद्भव करना चाहता था, ताकि उसके द्वारा नगर प्रभु को पहचान सके।
Similarly, when Christ called you, when God called you, when God chose you out of so many people, when He handpicked you, He had a purpose of saving you. He had a purpose of making you born again. He had a purpose of baptizing you. He had a purpose of filling you with His Holy Spirit, because He is choosing you to send you into this world to become a tool of His harvest, of His end time harvest into this world. प्रियो, ठीक इसी प्रकार से जब परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको चुनता है, एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए वो हमें चुनता है, एक उपकरण के रूप में, एक उपयोगी पात्र के द्वारा एक अंत की कटनी को काटने के लिए, पवित्र आत्मा की अद्भुत जागृति में हमें आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर मुलाकातों के द्वारा हमें तैयार करता है। Jesus had no reason to go to go through Samaria to the destination that He was going in, because that was the long route. But Jesus still wanted to take that long route because He wanted to meet that Samaritan woman. He wanted to talk to that Samaritan woman, and He wanted to fill that Samaritan woman with the living water, with the Holy Spirit. और हम देखते हैं यीशु मसीह को समरिया से होकर जो मार्ग चुनना वो जरूरी नहीं था, लंबा मार्ग था, लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने वही मार्ग चुना क्योंकि उस सामरी स्त्री के साथ में यीशु मुलाकात करना चाहता था, उससे अपने हाथ में एक उपयोगी पात्र के रूप में रूपांतरित करना चाहता था। Believe that Christ would do a lot of things to just meet with you. I think a lot of things that have happened in your life already, Jesus has taken that long way so that He could meet you, so that He could capture you, so that He could save you, so that He could fill you with His Holy Spirit. I just imagine the amount of work that God has put inside behind each one of you, so that you can sit here in the Zoom meeting and receive from the Holy Spirit. और प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे मुलाकात लेने के लिए प्रभु बाकी सारी बातों को उस प्रकार से सुनियोजित करवाता है ताकि वो हमसे मुलाकात ले सके और हमारे जीवन में उसकी योजनाओं को, उसके उद्देश्यों को वो पूरा कर सके। Now Jesus is now sitting at the Samaritan at the well of Jacob, waiting for the Samaritan woman. She had not even come, but Jesus was already there waiting for her. और हम देखते हैं उस कुएं में, जिसे याकूब के कुएं के नाम से जाना जाता था, सामरी स्त्री के पहुंचने से पहले यीशु वहां पर पहुंचता है और उसका इंतजार करता है। I believe even before we came into the Zoom meeting, even before we came, even before we decided, even before we even thought that I want to do ministry, God had already chosen us. Before the establishment of this world, God had predestined that you and I, we were called for this ministry, and those who He had called, He had predestined to fulfill this call, and that is why you are here. God is already waiting for you. He has already prepared things for you. और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे और आपके आने से पहले, चूंकि परमेश्वर का चुनाव, प्रभु की दृष्टि हम पर है, इसलिए प्रभु पहले से तैयार है आज हमसे मुलाकात करने के लिए, आज हमारे जीवन में एक नई दिशा में हमें आगे बढ़ाने के लिए और हमारे जीवन के अंदर उस मंजिल में हमें पहुंचाने के लिए वो पहले से एक कीमत अदा करके वो हमारे इंतजार करता है। Sisters, let me tell you, Jesus is already waiting for you at the well. He's already prepared everything for you. He has prepared the living waters for you. He has prepared that anointing for you. He has prepared your giftings. He has prepared everything, and He is waiting for you. You do not have to be tense today about what your ministry is going to be like or what the end time harvest is going to be like. Jesus has already prepared that for you, and He is waiting for you. You only have to go at the well. प्रियो, मुझे आपको आज समझना है, यीशु मसीह ने सब बातों को तैयार करके वह हमारा इंतजार कर रहा है। आज हमें क्या करना है? हमें उस स्थान पर पहुंचना है जहां पर हमारा प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे जीवन यात्रा में एक नई मंजिल में हमें भेजने के लिए। And now the Samaritan woman, a sinner, a woman, an adulterous woman, a woman who had spent most of her life in sin, she is right now coming to the Holy One of Israel. और आप देखिए, वह स्त्री जो पापी स्त्री थी, व्यभिचारिणी थी, व्यभिचार में जीवन यापन किया था, लेकिन वह पापी स्त्री इज़राइल के पवित्र की ओर चली आती है। I heard a man of God say this. The Samaritan woman had 5 previous men in her life, 5 husbands in her life, and now right now she is with a person who is not even a husband, which is the 6th person in her life.
और हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उसके 5 पति थे और जो छठा व्यक्ति जिसके साथ वह रह रही थी वह भी उसका पति नहीं था, लेकिन उसके साथ में वह रह रही थी। Meeting with another man, the seventh man, who is Jesus Christ, and he is perfectly man and perfectly God. He is the perfect Jew, and the Samaritan woman is meeting with the seventh man. 7 is the number of perfection, and when she meets the seventh man, her life was going to change forever. और हम देखते हैं कि वो सातवें पुरुष से वहां पर मुलाकात करती है। 7 सिद्धता का अंक है। यीशु मसीह 100% मनुष्य 100% ईश्वर है और सिद्धता के प्रतीक यीशु मसीह के साथ में उसकी वहां पर मुलाकात होती है। Hallelujah. And so as she met the seventh man, her life was changing, and she asked, and she was there ready to serve whatever this man asked. She was there ready to serve this man. और हम देखते हैं उस मुलाकात के लिए वो तैयार थी। जो कुछ वो कहता है उसको सुनने के लिए और करने के लिए वो तैयार थी। So that I was talking to you. The message title is The Well That Is Inside You. और जो संदेश का शीर्षक है वह सोता जो आपके भीतर है। Samaritan woman and Jesus is sitting next to Jacob's well. सामरी स्त्री और यीशु याकूब के कुएं के पास में बैठे थे। Was dug by Jacob, and in a place called Shechem, this well was dug by Jacob, and he had gifted this to his son Joseph. और यह कुआं याकूब ने खोदा था और अपने बेटे यूसुफ को दिया था शेकेम नामक स्थान में। Verse 12 we read that this woman says, sir, in verse 12, are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? और 12वां पद में लिखा कि क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। This well was used by Jacob, his generations and their livestock. और यह कुआं न केवल याकूब के द्वारा लेकिन उसके संतानों के द्वारा और उसके पशुओं ने भी उस जल में से पिया था। Generational. This is a well that has been used by many generations and many people and many livestock. It was blessing for many generations. ये एक ऐसा कुआं था जो पीढ़ियों के लिए उनकी प्यास को बुझाने के लिए एक आशीष के कुएं के रूप में कई पीढ़ियों को आशीषित करता रहा था। Estimate that more than 2000 years from Jacob to Jesus, this well was being used by many people. और लगभग 2000 साल तक याकूब के जीवन से यीशु मसीह के समय काल तक के कईयों को उनकी प्यास बुझाने के लिए कुआं इस्तेमाल में लिया गया हो। Well had a deep impact in the community. This well had a deep impact in business. This well had a deep impact in the lives of women, in the lives of children, for cooking, for cleaning the house, for drinking water, for planting the crops, for agriculture. This well was the center of that town, and everybody would come to this well and depend upon this well, this source of water. और मैं विश्वास करता हूं कि यह कुआं वहां की अर्थव्यवस्था का केंद्र होगा, सामाजिक व्यवस्था का केंद्र होगा। बहुत तेरे लोग पानी पीने के लिए उस कुएं पे आया किया करते होंगे और कईयों की प्यास को, कईयों के लिए वो आशीष का कारण यह कुआं बना रहा होगा। How many of you know that in a civilization, whenever a civilization starts, they only do it along the banks of a river or a big body? How many of you know that? और जब कहीं भी सभ्यता विकसित होती है तो जल के स्रोत के आसपास ही वो होता है। लोग उसके आसपास ही रहना पसंद करते हैं। When the Egyptian civilization happened, they did it in the banks of the river Nile. और मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। Middle East civilization, all those civilizations happened because in the banks of the river Euphrates. और फरात नदी के तट पे मध्य पूर्वी सभ्यता विकसित हुई। In the Indian civilization, all the past civilization happened in India, just in the banks of the river Indus. और भारत की जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई। Every civilization is on the banks of a river, and so a civilization or an entire town depends upon a source of water for livelihood. और देखिए हर सभ्यता
किसी न किसी रीति से जल स्रोत के ऊपर निर्भर रहती है और लोगों की जीविका भी उस पर आधारित होती है। Water we cannot drink. Without water we cannot cook food. Without water we cannot clean our homes. We cannot wash ourselves. We cannot wash our clothes. We need water for our daily survival. और जल के बगैर हम प्यासे रह जाएंगे। जल के बगैर हमारी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। वस्त्र हम धो नहीं पाएंगे या जीवन में कुछ भी करना हो हमें जल पर निर्भर रहना पड़ता है। That's true. Can I tell you? Without living water in the spiritual kingdom, without the living water, there is no spiritual growth. There is no spiritual kingdom. Without the living water, we cannot survive. We cannot expand our lives. Communities cannot form. We need the living water. It is the source of everything in the kingdom of God. और प्रियो ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में आत्मिक आयाम में जीवन के जल के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर बातें जीवन के जल पर ही निर्भर रहती है। And I believe God is choosing so many people here to start to expand that living water that He has already put inside you. He's going to pour out that living water so that civilizations, so that nations, so that countries, so that people, communities, tribes, languages, they can all be gathered for this end time revival. और मैं विश्वास करता हूं कि अंत की जागृति के अंदर पवित्र आत्मा अपनी नदियों को मुझसे और आपसे बहाना चाहता है और उसके लिए इन दिनों में हमें अपने आप को उपलब्ध करना है कि हमारे भीतर से जल का सोता फूट निकलने पाए। You can lift up your hands today and say, Lord, give me that living water. I need this living water. I need your Holy Spirit. क्यों न अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु मुझे वो जीवन के जल का सोता बना दीजिए। पवित्र आत्मा का कार्य मेरे अंदर से फूट निकलने पाए। Says this is the gift of God in verse 10. Jesus says this is the gift of God. If you knew that this was the gift of God, you would ask it freely. And so today let us ask Him freely. God, we need this gift, the gift of the living water for the end time revival, for nations to come to your presence. We need the gift of the living water. और 10वां पद कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिलाए। वहां लिखा है कि परमेश्वर का वरदान है यह जीवन के जल का सोता। और प्रिय मैं और आप यदि प्रभु से मांगेंगे तो निश्चय वो वरदान हमें देगा कि मेरे और आपके अंदर से जीवन के जल का सोता फूट निकले। Will we read the river of God that comes from the throne of God that sweeps into the nations for the healing of the nations, for the civilization of the nations? I believe that as the river of God flows in, and that is what is the living water, it is flowing through us. It is the river of God that is extending from us to go to the nations for its healing, for its salvation. And that is what God wants to fill each of you today. परमेश्वर की नदी जो प्रभु के भवन से उसकी चौखट से निकलती है वो राज्यों को रूपांतरित कर देगी। यदि ऐसा है तो आज रात को विश्वास, सुबह के समय विश्वास करें, मेरे और आपके अंदर से वो जीवन के जल की नदियां फूट निकलने पाए जो राज्यों को, भाषाओं को रूपांतरित कर सके। Hallelujah. And so this well that we're talking about, the Samaritan woman, is next to Jacob's well. This well is a well of generations. और आप देखिए ये याकूब का पीढ़ियों की आशीष का कुआं था। That Jacob and his generations depended upon. याकूब और उसकी पीढ़ियां उस कुएं पर निर्भर थी। You, the source of living water, the well that is inside you, that God is going to start. It is also going to be a generational well. That generations are going to come to you. Generations are going to drink out of the living water that Christ is going to start inside you. It is going to go to nations for the blessing of generations. और प्रियो यह सोता जो मेरे और आपके अंदर से फूट निकलेगा, यह हमारी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनेगा। यह राज्यों में, महाद्वीपों में बहेगा और मैं और आप आशीष का मूल बनने जा रहे हैं। I am the next generation of a pastor. My father is a pastor, and I believe that I am coming out of the generational well that Christ started from inside him, and I benefited from that generational well. Similarly, from you and from your generation, generational wells, the wells that Christ is starting inside you, is a generational well, and it is going to be a blessing to so many generations.
और मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार से मेरे पिताजी सेवकाई में थे और प्रभु ने वह जो आशीषें अगली पीढ़ी में अर्थात मुझ तक पहुंचा दी, ठीक इसी प्रकार से प्रभु का आत्मा आपके द्वारा ये जो आशीषों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहने वाली आशीषों के सोते के रूप में वो हमें रूपांतरित करना चाहता है। Of a God who is faithful to Abraham, and today, even in the 21st century, we are enjoying Abrahamic blessings. देखिए, परमेश्वर अब्राहम के प्रति उसके पीढ़ियों के प्रति विश्वास योग्य रहा। आज इस 21वीं सदी में भी हम अब्राहम की आशीषों का आनंद उठा रहे हैं। God is a generational God. Our ministry will not stop after our lifetime. The blessings from our ministry, the expansion of our ministry will not stop when we breathe our last. It will continue because our God is a generational God. प्रियो, हमारा परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज सुबह के समय आप ध्यान से सुनिए, आपकी सेवकाई आपके साथ में समाप्त नहीं होती है, लेकिन आपके बाद वो सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा कार्यों को करेगा और पीढ़ियों को पवित्र आत्मा स्थापित करेगा। आज की सुबह में और आप विश्वास करें। He is the God of Elisha. That means even after Elisha died, a person was put upon his bones, and that person suddenly came to life because Elisha's bones had the anointing. Elisha might not be living this world, but his ministry still continued. His ministry of giving life still continued because our God is a God who honors men and women of God. He will honor their generations, and it is going to be a generational blessing that is going to come out of you. एलीशा प्रभु का एक दास था, लेकिन जब एलीशा की मृत्यु हुई कई वर्षों के बाद में, जब एक अन्य लोथ को उसकी कब्र में डाला गया, उसकी सूखी हड्डियों के स्पर्श ने उस लोथ में एक जीवन का संचार कर दिया। अर्थ क्या है, संदेश क्या है? पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे आज की सुबह बातचीत कर रहा है। एक ऐसा अभिषेक जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन का संचार देने वाला अभिषेक आज के समय पवित्र आत्मा मुझ पर और आप पर उंडेलना चाहता है। If some 100, 200, 300 years later, we might not be alive. If Christ's coming is delayed, we might not be alive. This world might be going a new generation, a new culture, with new anointing, with new issues, with a lot of things. The world might be progressing. We might not be alive, but what God is doing today in 2021, what God is doing today in India, I believe this work, God will establish it in those generations as well, because God is starting a generational well inside you. प्रियो, आज की सुबह आनंदित हो जाइए। मेरे प्रभु का कार्य जो मुझ में और आप में आरंभ होगा वो हम में ही समाप्त नहीं होगा। प्रभु के आगमन में विलंब है, हो सकता है अगले 50 साल, अगले 100 साल, अगले 200 साल, वहां पर भी परमेश्वर का कार्य हमारी पीढ़ियों के द्वारा प्रभावित करता रहेगा, जिंदगियों को रूपांतरित करता रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पीढ़ी तक सीमित रहने वाला परमेश्वर नहीं है। पीढ़ियां आएगी, पीढ़ियां गुजर जाएगी, लेकिन प्रभु का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा। आज की सुबह विश्वास के साथ में इस संदेश को स्वीकार कीजिए। Wherever you are, would start speaking in tongues, would start prophesying into that future generations. Come on, speak out right now that my ministry, that the ministry that is happening, that all the men of God today, Pastor Finney Stephen, and all the men of God that are ministering today, their ministries, God will expand, that God will throw out the reach of that ministry, not just in their lifetime, but to many generations. For hundreds of centuries, these things would happen, that because this is the generational well that God wants to begin through us. आज की सुबह मैं चाहूंगा आत्मा में कुछ समय प्रभु की आराधना करना आरंभ करें। जो संदेश आज आ रहा है उसे आत्मा में हम ग्रहण करें। हमारा परमेश्वर जो कार्य हम में आरंभ कर रहा है वो हम में ही समाप्त नहीं होगा, लेकिन हमारे बाद पीढ़ियों में, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीष बनी रहने के लिए आत्मा में आज संदेश को स्वीकार कीजिए। पवित्र आत्मा का एक ऐसा सोता जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम में से होकर बहेगा, आज हम में से फूट निकलने पर। Hallelujah. We have made a small mistake when we have always thought about the Holy Spirit, when we have always thought about the living waters. और कई बार पवित्र आत्मा के बारे में, जीवन के जल के सोते के बारे में हम सोचते हैं, कुछ बातों में हम गलत समझ बैठते हैं। Holy Spirit is for us, that this we always thought that this Holy Spirit was just for us, that this living water was just for us. अक्सर
हम पवित्र आत्मा के कार्यों को सीमित कर देते हैं। हम ऐसा सोचते हैं ये तो केवल हमारे ही लिए। I read the scriptures, I understood that this Holy Spirit is for us. Yes, this living water is for us to quench our thirst. Yes, because this Samaritan woman was thirsty, and Jesus said that if you drink of this water, you will never thirst again. So it is for our thirst. The Holy Spirit is for us to fulfill our desires, but it is not just for us. It is for generations. It is for nations. It is for our communities. It is for the body of Christ. That is why the Holy Spirit has been poured out inside. और प्रियो, मुझे और आपको समझना है ये पवित्र आत्मा का कार्य जो मुझ में और आप में आरंभ होता है, हाँ ये हमें तृप्त करता है, लेकिन ये वहीं पर सीमित नहीं रहता, और यह हमारे द्वारा पीढ़ियों को स्पर्श करता है और जातियों को वो स्पर्श करता है। प्रभु के देह के अंदर अद्भुत कार्य उसके द्वारा प्रकट होते हैं। और आज के सुबह हमें विश्वास करना है आत्मा का कार्य वो हम में सीमित या हम में समाप्त नहीं होता, लेकिन हमसे द्वारा, हमारे द्वारा वो कार्य आगे पीढ़ियों के अंदर प्रवाहित होता रहता है, राज्यों को रूपांतरित करता है, कलीसियाओं में आत्मिक जागृति को भेजता है, नए नए कार्यों को, नए नए आयामों को ये कार्य स्थापित करता रहता है। Jacob's well, if you go to Israel, you will not find it. याकूब का कुआं, आज यदि आप इस्राएल में जाओगे आपको वो कुआं नहीं मिलेगा। Because that well, after Jesus came a few years later, that city was ruined, and that well has disappeared right now. और यीशु मसीह जब इस संसार में थे और उनकी सेवा के बाद में उन क्षेत्रों के अंदर पूरी जो बातें थी वो सब नामो निशान उसका मिटा दिया गया, और वो कुएं का आज कोई पता नहीं है। But the well that Christ begins inside you, let me tell you, nothing stop that well. Nothing in this world can destroy that well. The well that is inside, the spiritual well that is inside, will never be exhausted because Christ is beginning that well inside you. लेकिन प्रियो, जो आत्मिक सोता मेरा प्रभु मेरे और आपके अंदर आरंभ करता है, उसे कोई भी बात बंद नहीं कर सकती, और वो अनवरत मुझसे और आपसे बहता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। For 2000 years, from Jacob to Jesus, this well was the source of living water for that city. और 2000 साल के एक समय अवधि में, याकूब के दिनों से लेकर यीशु मसीह के दिनों तक, उस सामरिया के क्षेत्र में लोगों की प्यास बुझाने के लिए ये कुआं केंद्र बिंदु था। But after the Holy Spirit came into this world in Acts chapter 2, for now almost 2000 years, the source of living water has been started inside us, and that source of living water has not been quenched. It is still going powerfully in every nation of the world. और पिंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, वहां से यह जो सोता जो फूट निकला, 2000 साल बीत चुके, आज भी वो राज्यों की सीमाओं को पार करके, व्यक्तियों की परिवारों की सीमाओं को पार करके, हर एक की प्यास को बुझाते हुए, हर एक की जिंदगियों को रूपांतरित करते हुए आज भी वो बह रहा है। मुझे और आपको आज सुबह वो समझना है। The well, the Jacob's well, shows the old covenant, the old याकूब का कुआं पुरानी वाचा को प्रदर्शित करता है, testament. पुराने नियम को बताता है, It is पुराने नियम को बताता है। well, it is Israel's well, it is the old covenant, and that was the well that God had gifted Jacob, that God had gifted Israel. That was the old covenant. और वह जो कुआं याकूब को परमेश्वर ने दिया था इस्राएलियों की प्यास को बुझाने के लिए, वो पुरानी वाचा का प्रतीक है। But Jesus told the Samaritan woman, if you drink of this well, if you drink of this old covenant, if you drink of the old covenant that I established with Jacob, you will grow thirsty. But if you drink of this new well, the new covenant, the covenant that I am establishing, the New Testament, the covenant from my body, when Jesus was on the cross, a source of water came out of his body. If you drink of that new covenant, you will never grow thirsty again. और यीशु मसीह मानो तुलनात्मक रूप में कह रहे थे, जो याकूब का कुआं जो पुरानी वाचा को दर्शाता है, जो कोई उसमें से पिएगा वह फिर प्यासा होगा, लेकिन जो कोई
उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। अर्थात एक नई वाचा को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो नई वाचा पर निर्भर होगा वो अनंत काल तक प्यासा न होगा। Hallelujah. The old covenant is represented by Jacob's well. The old covenant is external. The well is outside. But in the new covenant, Jesus says, the well is not outside. I want to start that well inside you. I want to put the source of living water. I want to put the well inside you. And from your belly, it will come forth as springs of living water. और पुरानी वाचा याकूब के कुएं को दर्शाती है। वह बाहरी था, जो उसमें से पीता उसे पुनः प्यास लगती थी, लेकिन नई वाचा आंतरिक है और वहां से अनंत काल के लिए वो सोता फूट निकलता है, और जो एक बार उसमें से पीता है वो दोबारा प्यासा नहीं होता। कईयों की प्यास बुझाने के लिए वो अंदरूनी क्षेत्र से कार्य करता रहता है। Hands upon your belly right now and say, the source of living water in the new covenant is inside me. The Holy Spirit is inside me. अपने हाथ अपने सीने में रखकर पवित्र आत्मा का कार्य मेरे अंदर से आरंभ होने पाए, वह सोता मेरे भीतर से आज फूट निकलने पाए। प्रियो, आज ये हमारी प्रार्थना होने पाए। Your hands upon your belly right now, declare it. My body, from my body, sources of living water, generational wells are springing forth. It is inside me. Christ is starting that source of living water inside me that will take me to generations, that will be a blessing to nations. It is coming from my inside. और आज मिलकर हम घोषणा करें, यह जो आशीष आनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहने वाली आशीष मेरे भीतर से फूट निकलेगी, मेरे अंदर से आशीषों का एक सोता आज फूट निकलेगा। ऐसा मिलकर घोषणा करें। You're thirsty, you do not have to go to a well outside. You do not have to go searching for some water outside. You do not have to go asking for water, because the source of living water is already inside you. You do not have to go around asking. It only has to come out of your inside. प्रियो, हमारी प्यास को बुझाने के लिए अब इधर उधर मारे मारे फिरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह सोता आपके अंदर प्रभु के द्वारा दिया गया है, और उस अंदरूनी सोते को जो आपके अंदर से फूट निकलेगा वो आपकी प्यास को बुझाने पाए और वो आपको जीवन यात्रा में आगे की ओर बढ़ाने पाए। Hallelujah. And so we do not have to ask each time to God, to beg God, God, give me some living water. Lord, give me some living water. We do not have to beg God each time. God has already started a source of living water inside you. What we need to ask God is, God, expand this. Let this come out. Let this come out more powerfully. Let this come out to nations. Lord, open it up more in my life. Let this water be a blessing to so many people. That is our prayer. That must be our prayer. मुझे सुनने वालों, हमारी प्रार्थना एक भिखारी जैसे भीख मांगता है, दे दो, वह प्रार्थना नहीं, लेकिन विश्वास के साथ की घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा वह सोता हमारे भीतर दिया गया है। और हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, प्रभु मेरे द्वारा वह सोता राज्यों के लिए फूट निकलने पाए, नगरों के लिए फूट निकलने पाए, मेरे भीतर से वह अनवरत बहने पाए। यह हमारी प्रार्थना और घोषणा होनी चाहिए। So let us stop asking God to give us a few drops when God says, I will make you a source. I will make you a river source. I will make you a fountain of life, and it will be a blessing to so many generations. और प्रियो, मेरी और आपकी प्रार्थना यही होनी चाहिए, प्रभु मैं पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं, मेरे द्वारा वो जीवन के जल का सोता अनवरत बहता रहने पाए। Hallelujah. I want to conclude, but I want to read one more verse with you, because I know some of you have one doubt inside you right now. और एक पद और पढ़कर मैं संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। If you are thinking right now, Brother Nehemiah, it is really good to hear that the source of living water is starting inside, but today I just feel dry. I don't think the source of living water inside is working for me. और अक्सर हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि जीवन के जल का सोता हमारे अंदर से फूट निकलेगा, लेकिन आज मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, मैं अपने अंदर एक सूखेपन को महसूस कर रहा हूं।
You might be feeling dry spiritually. You might be saying, I want to be a source of living water, but I think I'm very dry today. I don't think I can be a source of living water. हो सकता है आप कह रहे होंगे कि मुझे मालूम है कि मेरे अंदर जीवन के जल का सोता हूं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर एक सूखेपन को, एक उजाड़पन को मैं महसूस कर रहा हूं। So let us read together from Genesis chapter 26 verse 18. उत्पत्ति 26 उसका 18वां पद मैं पढ़ना चाहूंगा। 26 verse 18. 26 का 18। It says, Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same names his father had given them. उत्पत्ति 26 उसका 18। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। Isaac had reopened the wells that the Philistines had covered. इसहाक ने वे कुएं जो पलिश्तियों ने भर दिए थे उसे पुनः खोद दिए। You in this meeting say, I have received the power of the Holy Spirit. I have at least one time in my life, I have received an encounter from the Holy Spirit. How many of you can say that? Can you just lift up your hands? और हो सकता है आप कह रहे होंगे कि मैंने मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की मुलाकात को महसूस किया है। यदि आपने ऐसा महसूस किया है, अपने हाथों को उठाकर प्रभु कहिए कि प्रभु एक जमाने में मैंने उस मुलाकात को महसूस किया था। You are attending Pastor Finney's meeting. I'm sure that you have already received the Holy Spirit, because I've seen how God poured the Holy Spirit in all of his meetings. और प्रभु के दास पास्टर फिनी स्टीफन की सभाओं में पवित्र आत्मा के कार्य को मैंने बखूबी देखा है, और इसलिए मैं समझता हूं कि आप में से अधिकांश लोग उस सामर्थ का अनुभव कर रहे होंगे। When the Holy Spirit touched you, he was starting a source of living water inside you. और जब पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करता है, आपके अंदर जीवन के जल के सोते को वो आरंभ करता है। If you feel dry, that is not because the source of living water is not inside you. It is because it has been covered by the enemy. The wells have been covered. और आपको यदि आज सूखापन लग रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन का जल का सोता वहां नहीं है, लेकिन उसका अर्थ यह है कि जैसे पलिश्तियों ने अब्राहम के मरने के बाद में कुओं को भर दिया था, ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर के उन कुओं को शत्रु ने या गलत नकारात्मक विचारधाराओं ने बंद कर दिया है। But I believe we have the anointing of Isaac. I believe we have the anointing to reopen the wells that the Philistines had closed. I believe we have the anointing to open up the wells the enemy had closed. The anointing that God had poured out in you already in the past. I believe all those sources of living water that have been started from you, one by one, they'll be opened. One by one, they'll be uncovered. And they will come together as a mighty force, as a mighty fountain of living water from your inside. और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे और आपके पास में वो अभिषेक है, इसहाक का अभिषेक, जो बंद कुओं को खोल देगा और मेरे और आपके द्वारा आशीषों का वो सोता प्रवाहित होगा और हम कईयों के लिए आशीष का जरिया बन जाएंगे। The anointing that God has placed inside you, it is not wasted. Every anointing, every touch the Holy Spirit has given you, God does not do it for a waste. He does not do it just because he wanted to do it. It is for a purpose. And that anointing is going to come together for your generations as a generational well, as a blessing for the nations, for this end time harvest, for this end time revival. और प्रियो, मैं समझता हूं कि परमेश्वर का कार्य जो मुझ में और आप में आरंभ हुआ है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अंत की जागृति में मेरे और आपके द्वारा, हमारी पीढ़ियों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत असाधारण अलौकिक रीति से अपने कार्यों के अंदर में प्रकट करेगा। आज की दोपहर के समय हमें विश्वास करना है। And today the Holy Spirit told me this is my duty today. The Holy Spirit asked me to remind all of you about all the encounters, all the Holy Spirit touches that you have had, all the times that the Holy Spirit had baptized you and started anointing you, to remind you about all those incidents, because the Holy Spirit says each encounter, each incident is important, because I
did that on purpose so that I could align you, I could bring them together for this end time revival. और मैं आज समझता हूं कि पवित्र आत्मा जो मुझसे चाह रहा है कि आपको कहे कि आपके जीवन में जो अलौकिक मुलाकातें, जो पवित्र आत्मा के साथ की मुठभेड़ जो आपके जीवन में पिछले वर्षों में हुई थी, उन सारी मुठभेड़ों को, उन सारी मुलाकातों को आप स्मरण करें। वे कोई भी बातें आकस्मिक या दुर्घटनावश नहीं हुई, लेकिन आपके जीवन के अंदर अंत की जागृति में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करवाने के लिए, आपको सुसज्जित करने के लिए परमेश्वर ने अपनी कार्य योजना में अलग अलग समयों में आपको तैयार किया कि आपको आकार प्रदान कर सके और आपके द्वारा एक अद्भुत जागृति को इन अंत के दिनों में प्रकट कर सके। The first time that I was baptized with the Holy Spirit, it was when I was 9 years old in a youth camp. I received the anointing. I fell on the floor. I started speaking in tongues. For the very first time in my life, I received that anointing. जब मैं 9 साल का था तब पहली बार मैंने आत्मा के अभिषेक को पाया। मैं जमीन में गिर गया, पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति को मैंने वहां पर महसूस किया। But when I was 15 years old, I received another amazing encounter when I was alone in my room. I was praying for my board exam results, and then God said, "You might be praying for your board exam results, but today you are alone in your room. I'm going to give you my Holy Spirit." And that day, another source of living water was open inside me. I was 15 years old at that time. और जब मैं 15 साल का था और मेरे 10वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट की मैं बात जो रहा था, कमरे में बैठ के जब मैं अकेला प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा का एक अद्भुत अभिषेक मेरे ऊपर उतर आया और प्रभु ने कहा कि तू तेरे रिजल्ट का इंतजार करा, लेकिन मैं तुझे आत्मा से भरना चाहता हूं। और वह दिन था जहां पर पवित्र आत्मा का एक और सोता मेरे अंदर से फूट निकला। 18, when I was 20, all these years, the Holy Spirit has done so many encounters in my life. But I believe all these encounters, the Holy Spirit has been aligning, has been purposing, so that all these encounters can come together, so that the anointing that God has poured inside me can be released into this world. And I believe that same thing for you as well. All the encounters, all the Holy Spirit encounters in your life, Christ is uniting them, so that with greater force in this 2021, in this end time revival, you can go out and you can minister. और मैं विश्वास करता हूं कि सारी मुलाकातें जो प्रभु हमारे जीवन के अंदर भेजता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और इन अंत के दिनों में एक अद्भुत जागृति के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा के उपयोगी पात्र के रूप में इस्तेमाल में करने के लिए ये सारी मुलाकातों के द्वारा वो हमें इन दिनों में तैयार कर रहा है। So can we just lift up our hands towards the source of all living water, the Holy Spirit, who wants to pour out in an abundant way today? क्यों हम अपने हाथों को उठाकर मिलकर अपने हाथों को धन्यवाद दें प्रभु को उन अद्भुत उंडेले जाने के लिए, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए, अलौकिक प्रकटीकरण के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। We lift up our hand right now. If the Holy Spirit has not yet started a source of living water inside you, receive that source of living water. Let it flow out right now, and let the Holy Spirit begin a new source inside you right now as we speak. और पवित्र आत्मा का एक नया कार्य मेरे और आपके अंदर से फूट निकलने पाए। हम विश्वास से प्रार्थना करें कि आत्मा का एक नया कार्य, एक नया सोता हमारे अंदर से फूट निकलने पाए। But if you have already received the anointing of the Holy Spirit today, I believe the Holy Spirit is going to bring together all these encounters. And I believe with greater force, He is going to commission you for this end time revival. और होने देने पाए कि पवित्र आत्मा आपके पिछले दिनों में जो मुलाकातें आपने अनुभव की है, उनको वो याद दिलाने पाए और एक नए बल के साथ में, नई सामर्थ के साथ में अंत की जागृति के लिए पवित्र आत्मा आपको बाहर निकालने पाए। So you are a blessing for generations. You are called to minister for generations. और आप पीढ़ियों के लिए आशीष होने के लिए बुलाए गए हैं। पीढ़ियों के बीच में सेवकाई करने का एक विशेष अभिषेक पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में दिया है। Does not have any short-term plans. His plan is for the future. His plan is a long-term plan, and together we bless you in the name of Jesus. We pray for longevity. We pray for more longevity in your ministry, for more longevity, for more reach, for generations to come under this anointing, to come under this banner right now. We bless you.
प्रियो, हमारा परमेश्वर एक अल्पकालिक योजना नहीं बनाता है, लेकिन मुझ में और आप में वो दीर्घकालिक योजनाओं को बनाता है। और आज आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, हम में से हरेक के जीवन काल के अंदर कुछ दीर्घकालिक अनुभव पवित्र आत्मा की ओर से प्रकट होने पाए, ताकि अद्भुत तरीके से आत्मा के बहाव में मैं और आप बह सके और एक लंबा छाप मिसाल हम स्थापित कर सके। You are filled, your church will be filled. If you are filled, your family will be filled. If you are filled, your town will be filled. God has chosen to fill you so that these people can also be filled with this living water. और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर का आत्मा आपको पूर्ण रीति से आजाद करने पाए, आत्मा के बहाव के अंदर आप बहने पाए और आपके द्वारा अद्भुत असाधारण कार्य इन दिनों में प्रकट होने पाए। So do not stop the Holy Spirit from moving in your life. Each day of your life, decide that this living water that is inside me, I will not stop it. Let it flow out. Let it reach people. Let it reach generations. Let it reach nations. Let it go out. I will not stop the flow of the Holy Spirit in my life. पवित्र आत्मा के कार्यों को प्रियो में और आप सीमित न करें, लेकिन आत्मा हम में से होकर बहने पाए, अद्भुत तरीके से, अलौकिक तरीके से हर दीवारों को देह को तोड़ते हुए पवित्र आत्मा बहने पाए, ताकि अद्भुत कार्यों को हम देख सकें। The Lord, we bless each person who has joined us for today's meeting. परमेश्वर पिता, जितने लोग इस सभा में जुड़े हर एक पर आपकी आशीष की घोषणा करते हैं। Jesus, that today they have received something directly from the Holy Spirit, the source of living water. You have received, you have poured out into them, Father. And Father, may their ministry from today onwards never be the same. Each person, if they're the first time joining us here, or if they're joining us every week, Father, we just pray, Lord, that this ministry that you have started inside them will not go dry, but they will reopen the wells that the Philistines had closed. They will reopen it, and with new vigor, with new energy, they will minister again. परमेश्वर पिता, होने देने पाए हर एक को नया बल दीजिए, नया सामर्थ दीजिए। यदि किसी के जीवन के अंदर जिस प्रकार से फलिश्तियों ने अब्राहम के मरने के बाद उन कुओं को बंद कर दिया, ऐसा एक आत्मिक ठंडेपन का अनुभव है, तो आज हम मिलकर प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, उन कुओं को पुनः खोदने के लिए पिता, आप में बहने के लिए, आपके सामर्थ का अनुभव करने के लिए आप हर एक को मदद कीजिए। Father Lord, we bless them in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में हमारे को आशीष करते हैं। Who's sick right now? बीमार उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Jesus, we release a complete healing over every condition, over every broken bone. The Holy Spirit says some bone-related issues, some broken bone-related issues, especially the cervical bones, especially right now. I believe the Holy Spirit is right now aligning them and healing your bones right now as we speak. और जब हम बोल रहे हैं, हम विश्वास से घोषणा करते हैं, आपकी हड्डी से जुड़ी हुई समस्याओं पर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अभी इसमें चंगाई की घोषणा होने पाए। प्रभु की ओर से एक चंगाई को, एक सामर्थ्य को, एक बल को अभी इसमें आप स्वीकार कीजिए। If you are a person who could not sit straight because of your back pain, because of your spine, right now sit straight. Right now check your bodies, because the Holy Spirit wants to heal your spine. He wants to heal your back. All the bones in your back, it is straightening itself, it is healing itself. Sit up straight, receive the healing, work in that healing, be convinced, have faith that this healing is yours, and claim it today. और यदि आपकी हड्डी में तकलीफ है, आप सीधे बैठ नहीं सकते, हम आपको कहना चाहेंगे, आप अपने शरीर को जांच कर देखिए, आप सीधे बैठने की कोशिश कीजिए। प्रभु आपको भी छू रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, एक नया बल आपके जीवन में अभी इसमें प्रकट हो रहा है। Right now, we pray for piles to be healed in the name of Jesus. A person struggling with piles, a person struggling with so much bleeding. God has seen your pain. God has seen how much it is difficult for you to live because of this issue. Right now, we pray the compassionate power of God is going to touch you right now and heal you from that bleeding issue, from any kind of bleeding issue, from piles. Name of Jesus, be healed right now. और यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते, कोई है जिसे पाइल्स की बीमारी है, आपके शरीर से काफी रक्त बहता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। आप प्रभु की ओर से, प्रभु के स्पर्श को अभी इसमें आप महसूस कीजिए।
We pray for complete healing in the throat. Any person who is struggling with the throat, with speaking, with singing, you're struggling with your throat because when you start speaking, your voice suddenly becomes thin and light, and suddenly you start losing your voice. If you have a condition like that right now, we pray for a complete healing on your vocal cords. Be healed in the name of Jesus. May the healing power of God touch you right now. हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, कोई है जिसके गले में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसमें चंगाई को स्वीकार कीजिए, खुलकर वो बातचीत करने पाए, गले का दर्द जाने पाए, पवित्र आत्मा का कार्य उसके वोकल कॉर्ड्स के अंदर अभी इसमें प्रकट होने पाए, ऐसा मिलकर घोषणा करते हैं। Also pray for any person suffering from COVID, any person suffering from pneumonia, from breathing issues, be healed in the name of Jesus. We release the power of God to completely heal them, a quick recovery. और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, यदि कोविड से प्रभावित थे, निमोनिया से प्रभावित थे, यानी बुखार वगैरह, अभी इसमें यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके जीवनों में मांगते हैं। Hallelujah. We are concluding today's stream, but can we all just speak in tongues for 2 minutes and just worship Him right now? I believe as we do that, the Holy Spirit is going to impart His power, is going to open up that closed to wells. People who are feeling dry right now, He's opening up that closed source of living water. It is going to flow out from you once more time. और मैं चाहूंगा अगले 2-3 मिनट भाषा में प्रार्थना करते रहे। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जो बंद कुएं हैं उनको खोलने जा रहा है, हमारे अंदर से जल का सोता पवित्र आत्मा बहाना चाहता है। As you speak in tongues right now for the next 1 or 2 minutes, within a few minutes, the next pastor can take over right now, but let's just worship Him right now. Let's just speak in tongues. Let's just receive that anointing and that outpouring and that opening of those wells right now. और हम मिलकर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन के अंदर प्रकट होने के लिए, और हमारे अंदर जो कुएं बंद हो चुके हैं वो प्रभु आज खोलने के लिए, नए सोते हमारे अंदर से फूट निकलने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। Open up all the wells right now. Open it up, Lord Jesus. Every closed well, every dry well, every well that there is no water, that the enemy has said there is no water, we pray, let it open in the name of Jesus, and we release it. We release them for this entire harvest, Lord. और परमेश्वर पिता होने देने पाए कि सभी के अंदर से वो सोता फूट निकलने पाए, अंत की जागृति के लिए अद्भुत तरीके से हर एक को आप इस्तेमाल में लीजिए पिता, ताकि हर एक आपके हाथों में मजबूती के साथ में इस्तेमाल में लिया जाने पाए। Fill them, Father, overflow. Psalms, just like it says in Psalms 23, let it overflow, let the cups overflow, let their wells overflow so much so that they cannot contain the living water, contain the anointing. Let it flow to the generations, let it flow to the nations right now. परमेश्वर पिता होने देने पाए कि उमड़ने का अनुभव हर एक के जीवन के अंदर दीजिए, ताकि हम में से होकर अगली पीढ़ी तक ये बातें पहुंचने पाए, उमड़ने पाए, ऐसा हम आपसे मांगते हैं। Father Lord, thank you that you have chosen them to be a faithful minister in the end time. You have chosen them to outshine them, Father, so that they can go, Father, you can expand their ministry to the generations, Father. You have chosen them for such a time as this. परमेश्वर पिता मिलकर प्रार्थना करते, हर एक को आपके हाथों में सौंपते, इंद्रों में सामर्थ के साथ में हर एक को आप इस्तेमाल में लीजिए पिता, आपके द्वारा चुना हुआ पात्र इस बातों को समझते हुए पिता, उस सेवकाई के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए पिता, और हमारे द्वारा अद्भुत कार्य प्रकट होने के लिए हर एक को आप मदद कीजिए। In the name of Jesus, we glorify your name, Lord. यीशु मसीह के नाम में हम We pray. आमीन। Amen. Amen. Praise the Thank Lord. you so Hallelujah. much, Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you. Amen. Praise the Lord. Thank you so much. നമായ വളരെ നന്ദി, വളരെ ആഴമേറിയ ആമേൻ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സന്ദേശത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉറവയുണ്ട്, ഒരു നീരുറവയുണ്ട്, ഒരു കിണറുണ്ട്. प्रियो मेरे और आपके अंदर एक सोता है। भाई नेहमिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं गहरे और सुंदर वचन के लिए जो हमारे जीवनों की वस्तुस्थिति को प्रकट करता है। Amen. Praise the Lord. ഈ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അല്പസമയം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി കുറച്ച് പേരുകളൊന്ന് എഴുതിയിട്ടു.